गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वंस अगेन टू माय चैनल सम्राट सहारन। यो आइए, अब हम लोग सीधा गिगोरानी पहुंच चुके हैं, जहां पे सोमवीर जी की ध्रुव फार्मिंग का जो मेन हब है, जहां पे वो अपना फार्म रन करते हैं। हम लोग उस एरिया में पहुंच गए हैं, उनके खेत में पहुंच गए हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये वातावरण, ये शांति है ना यहाँ पे, ओहो हो, यहाँ पे आके जो चीज़ का आनंद मैं ले रहा हूँ, जो एक शांति मिली है ना यहाँ पे आके, तो आप सोच नहीं सकते हो कि क्या फीलिंग है इस समय वो शहर के शोर शराबे से। और तो चलिए, ये सामने सोमवीर जी हैं पीछे मेरे, बिल्कुल ये देखिए, आप पीछे देख सकते हैं उनकी बी फार्म है पीछे। आइए चलते हैं इसकी तरफ फ्रेंड्स। ये आ गए हैं मेरे पीछे, ये देखिए सोमवीर जी, ये इनके बॉक्स रखे हुए हैं, इनका फार्म है। और मुझे जैसी कि जानकारी मिली, ये सिर्फ इनका एक ही खेत है जिसके अंदर इतने बॉक्सेस रखे हैं। बाकी इनके पास और 2 खेत है जहाँ पे और इनकी मधुमक्खी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको यही खेत के बारे में बताना चाहूँगा, ये नज़दीक था। तो आइए मिलते हैं सोमवीर जी से। नमस्कार सोमवीर जी। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया जी, आप कैसे हो? बस सर एकदम बढ़िया है। अच्छा सोमवीर जी, अब आप सबसे पहले तो मेरे को एक चीज़ बताइए। अब मैं आपके फार्म में खड़ा हूँ। अब फ्रेंड्स आप ये देखिए नीचे, आपको शायद पता नहीं धूप की वजह से दिखेगी नहीं है, नीचे मक्खी उड़ रही है, आप सब देख सकते हैं। अगर ये देखिए, यहाँ मक्खी है, ये रही। हाँ सर, बॉक्स खोल के दिखा दीजिए। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए एकदम ये मक्खी है इधर फ्रेंड्स, इसके अंदर। और मैंने कुछ प्रोटेक्शन नहीं पहनी है। और दोस्तों, मैंने कोई बी फार्मिंग का काम या कोर्स नहीं किया गया है। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, सर ये मक्खी काटती है कि क्या? मतलब सब लोग बोलते हैं मक्खी काट रही है, मक्खी ने काट ली है, क्या ये सर? ये सर मक्खी तो काटती है, लेकिन ये वैसे जब इसको छेड़ेगा तभी काटेगी। अच्छा, कहीं दब गई है, हाथ मारे तो काटेगी, वैसे नहीं काटेगी। ठीक। तो फ्रेंड्स, आपने अभी सोमवीर जी से सुना, इन्होंने बताया कि हम लोग डरते हैं कि कहीं बी फार्मिंग में जाके कि कहीं हम जाएंगे तो हमें मक्खी काट लेगी। और जैसा कि सोमवीर जी ने बताया, सिर्फ छेड़ने पे काटती है। मैं देखिए बिल्कुल आराम से खड़ा हूँ इनके बीच में बिना प्रोटेक्शन के, और पहली बार आया हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा रोज़ का काम है दोस्तों। चलिए अब आगे की बात करते हैं सर। सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा सर, ये मधुमक्खी इसके अंदर बॉक्स के अंदर करती क्या है, इनका काम क्या है? मधुमक्खी सभी का अपना अपना अलग अलग काम है। जैसे वर्कर है, हाँ जी, वो बाहर से शहद लेते हैं, पोलन लाते हैं। ठीक है। जो इनके बच्चे हैं 5, 7, 10 दिन के, हाँ जी, वो इन जो लार्वा है, अंडा है, उसको खाना दे के जो बच्चे बनेंगे उनका काम करते हैं। ठीक है। रानी मक्खी है, वो अंडा देने का काम करती है। सबका अपना अपना काम है। ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुना कि हर इनके अंदर ही, हमें सिर्फ हम लोग तो जिनको बी फार्मिंग के बारे में नहीं पता, हम तो सोचते हैं ये एक मक्खी है, ये क्या, ये उड़ रही है। लेकिन वो एक्चुअल में एक वर्कर होती है, जो उस समय भी जब हमें नहीं पता होता वो उड़ रही होती है, तो वो ज़रूर अपने जो इनके बॉक्स रहते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ काम कर रही होती है। तो ये हमें नई चीज़ जानने को मिली है कि इसके अंदर वर्कर होते हैं, इनके बच्चे होते हैं। और सर इनमें ऐसा भी कुछ रहता है, इनका कोई हेड होता है या कुछ? जो रानी मक्खी होती है वो इनका मेन हेड होती है। अच्छा, उसके काम पे सब काम करती है। अच्छा। वर्कर। तो जैसा बता रहे हैं सोमवीर जी की जो रानी मक्खी है वो मेन मक्खी है, और सब लोग उसका ऑर्डर फॉलो करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमें नई चीज़ सीखने को मिली है बी फार्मिंग में। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रानी मक्खी भी है, और इनके वर्कर हैं, इनके बच्चे अंडे दिए जाते हैं। अच्छा सर, ये कहाँ से, मतलब शहद वगैरह या उसका जो सामान है बनाने का, ये कहाँ से लेके आते हैं? ये फूल से लेके आएंगे। जिस टाइम जिस चीज़ का फूल है, जैसे अभी सरसों का सीजन स्टार्ट होने वाला हाँ है, जी, उस खेतों में सरसों के फूल आ रहे हैं, वहाँ से लेके आ रहे हैं। जैसे ये बड़े पेड़ हो गए, शीशम हो गए, हाँ जी, इनका सीजन आएगा मार्च के अंदर, हाँ जी, तो इनका भी ठीक है, शायद आएगा। ठीक है। अच्छा सर, मैं अगर अपने दोस्तों को या अपने सब्सक्राइबर्स को मैं अगर वो चीज़ दिखाना चाहूँ कि आप ये मधुमक्खी कौन से फूलों से बैठ के और शहद लेके आ रही है हमारे पास, क्या हम लोग वो चीज़ देख सकते हैं कि ये मक्खी हमें कहीं से ऐसे शहद निकालते हुए फूल से हमें दिख जाए कि हाँ ये देखिए यहाँ पे मधुमक्खी बैठी हो रही है, ऐसे शहद उसमें से ये निकाल रही है रस? हाँ जी, ज़रूर दिखाएंगे। कुछ खेतों में यहाँ सरसों भी होगी, उनमें ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा खेत में, जहाँ से मक्खियाँ सरसों में से रस निकालते हुए मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और अभी मैं आपको सीधा उस खेत में लेके चलता हूँ। चलिए दोस्तों, वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ सरसों के खेत में। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे फूल लगे हुए हैं, मेरे पीछे ठीक सोमवीर जी खड़े हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इनकी जो मक्खियाँ हैं, वो जो बी फार्मिंग वाली, वो कैसे शहद इकट्ठा करते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, मैं आपको मक्खी के क्लोज इन में लेके जा रहा हूँ।
ये आप देख सकते हैं ये कैसे फूल, हाँ ये देखिए। तो इस तरीके से दोस्तों मैं एक चीज़ की आपको 102% गारंटी दे सकता हूँ। अब मैं, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है, ये नहीं कि मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पे, कि ध्रुव हनी है एकदम नेचुरल है, एकदम प्योर है, एकदम रॉ हनी है। और ये जो मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं वो सिर्फ मेरे कहने पे ध्रुव हनी को ज़रूर एक ट्राई दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब सोमवीर जी से हम कुछ और चीज़ें जानेंगे शहद के बारे में। एक मिनट सोमवीर जी, एक सेकंड, मेरे को थोड़ी स्टिक बड़ी कर लेने दीजिए। हो गई है। आइए सोमवीर जी, ये सोमवीर जी का खेत है, आइए चलते हैं सर इधर। ये उनका दूसरा खेत था, तो उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पे मक्खियाँ आती है, शहद इकट्ठा करती है। आइए सोमवीर जी, यहाँ पेड़ के नीचे आराम से आपसे कुछ बातें करनी है। हम अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं शहद के बारे में, कि शहद कितना ओरिजिनल है, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं जो बड़ी बड़ी ब्रांड हैं। कोई बड़ा आदमी आ रहा है, टीवी पे उछल कूद कर ली, हाँ कि मैंने एक्सरसाइज कर लिया है, कि लोगों को करवा दिया एक्सरसाइज, तो मेरा जो शहद है वो एकदम ओरिजिनल है। दोस्तों किसी ब्रांड के पीछे मत जाना। मैं वापस आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आप वाकई में ही चाहते हैं कि देश तरक्की करें, उसके लिए सोमवीर जी जैसे युवाओं का जो अपने दम पे काम कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। जब गांव का विकास होगा, ऐसे छोटे व्यापारियों का विकास होगा, तो ही हमारे देश का विकास होगा। अगर आप सोचते हैं कि सीधे हम बड़े बड़े लोगों का साथ दें, तो दोस्तों आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं। आप कोई आदमी जो अपनी मेहनत से ऊपर आ रहा है, आप उसका साथ नहीं दे रहे हैं। सोमवीर जी जैसे जितने भी युवा हैं जो अपना दम पे बिना किसी बैकअप के उठ खड़े होना चाहते हैं ना, आप उनका साथ दीजिए। चलिए दोस्तों, अब शहद के बारे में जानकारी लेंगे। सर, अब मार्केट में कोई शहद लेने आया है, हाँ जी। तो वो कैसे, उसके अंदर किस चीज़ का ध्यान रखे कि ये क्वालिटी का कैसे पता चलेगा उसको कि ये एकदम अच्छी क्वालिटी का शहद वो खरीद रहे हैं? क्वालिटी के लिए सर, शहद के अंदर पोलन की मात्रा कितनी है उसकी काउंटिंग होती है, वो लैब टेस्ट से पता लगता है। और कुछ लोग खाने के बाद भी बता देते हैं कि इसमें क्या है। जैसे 100 ग्राम में हनी हो, उसके अंदर 50,000 से लेके 1 लाख हाँ जी, पोलन की काउंटिंग होनी चाहिए। तो सरकार का पहले स्टैंडर्ड था इसमें, हाँ जी, उसमें बाद में बड़ी कंपनियों ने इसका स्टैंडर्ड कुछ घटा दिया, 25,000 पे ले आए। हाँ जी। अभी उन्होंने और पैसे दे के इसको 5,000 पे ले आए हैं। ओहो, अब 100 ग्राम के शहद में 5,000 काउंटिंग होनी जरूरी है, लेकिन अच्छा। हमारे हनी के अंदर 50,000 से 1 लाख के बीच काउंटिंग मिलेगी। अच्छा जी, ये देख आप खुद देखिए कि कैसे एक बंदा जो बिल्कुल आपको नेचुरल शहद दे रहा है, आप उसको छोड़ के और आप बड़ी ब्रांड्स के पीछे भाग रहे। दोस्तों आप कैसे ये बेवकूफ़ी कर सकते हैं यार? आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं यार, अभी आप जिस जनरेशन में, आप एक 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी में हैं, आप थोड़ा सोचो यार। ये कहीं ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी ब्रांड लोगे तो आप वो चीज़ आपकी अच्छी चलेगी। आपको मैं वापस एक चीज़ बोल रहा हूँ दोस्तों, हमें सोमवीर जी जैसे युवाओं का हौसला बढ़ाना, इनको एक बड़ा व्यापारी बनाना हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। क्योंकि जिस गांव में ये खड़े हैं ना, यहाँ से जब ये गांव बढ़ेगा तो ये शहर विकास करेगा, शहर विकास करेगा तो ही देश विकास करेगा दोस्तों। वापस हम लोग शहद की तरफ चलते हैं। अच्छा सोमवीर जी, मेरे को एक चीज़ और आपसे जाननी है कि अब जैसे मैंने मार्केट में खुद ने देखा है सर कि नीम का शहद मिल रहा है, तुलसी का मिल रहा है, तो ये मतलब ये नीम में के शहद रहता है क्या? मेरे को जितना पता है तो शहद नहीं होता है। नीम का फूल इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर मक्खी की जीभ नहीं जा सकती। अच्छा, जब अब तक आप, उसके अंदर जीभ नहीं जाएगी तब तक वो नहीं निकालेगी कैसे। बिल्कुल सही बात है सर। अब आप दोस्तों आप खुद ही देखिए, आप मार्केट में जा रहे हैं, नीम का शहद ले लिया, आप खुश हो जाते हैं। अब अभी आपने खुद ने सुना, जो बी फार्मिंग कर रहे हैं पिछले 10 साल से, वो खुद कह रहे हैं कि उसके अंदर मक्खी की जीभ नहीं जाएगी तो शहद कैसे निकलेगा। दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा है कि हमें किस हद तक हमें बेवकूफ़ बनाते हैं बड़ी ब्रांड्स। वो सिर्फ एक टेस्ट है, वो एक फ्लेवर है दोस्तों, शहद नहीं है, वो रॉ हनी नहीं है। हाँ सोमवीर जी, आप मेरे को और चीज़ बताइए कि जो शहद है, क्या इनके अलग अलग यूज़ होते हैं, या जैसे चाहे मैं अपना जांटी का ले लूँ, चाहे शीशम का लूँ, चाहे मैं बेरी का खा रहा हूँ, तो ये सब शहद एक ही काम करते हैं शरीर के अंदर? या अब जैसे बेरी का अलग है तो अलग काम करेगा बॉडी में, या सरसों का है तो वो अलग काम करेगा बॉडी के अंदर? क्या मतलब ये इनका ये? शहद एक ही है, शहद का गुण है वो सब में एक है, लेकिन इसका टेस्ट के हिसाब से अलग अलग ले सकते हैं। किसी को कौन सा टेस्ट पसंद है, किसी को कौन सा है। अच्छा, बाकी शहद के जो गुण है वो सभी में एक ही है। अच्छा, मेन मतलब शहद के अंदर पोलन की काउंटिंग होती है, हाँ जी। ताकत वो देती है सबसे ज़्यादा।
अच्छा, वो शहद के अंदर पोलन मौजूद होना चाहिए। हाँ, मौजूद होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा, सोमवीर जी ने बताया कि शहद के अंदर पोलन जो है, मैंने शायद अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, बी पोलन एकदम प्योर फॉर्म होती है प्रोटीन की, वो होना ज़रूरी है दोस्तों। तो इन्होंने बताया कि जो बाकी जितने भी शहद हैं उनमें कुछ ऐसा नहीं है दोस्तों। एक बार मैं वापस इस साइड हो जाता हूँ। तो दोस्तों ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए। बाकी जो अगर मैं बोल रहा हूँ वापस कि अगर आपको कोई ये चीज़ बोल रहा है कि आप ये शहद खा लो, आपके शरीर में ये काम करेगा, ये शहद खाओ, नहीं दोस्तों, सभी के सभी शहद का एक ही काम होता है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ सोमवीर जी? एकदम राइट। ठीक है। अच्छा, तो सोमवीर जी अब आप मेरे को एक चीज़ और बताइए कि अब जैसे मार्केट के अंदर अब कुछ लोग फ्लेवर भी ऐड कर देते हैं, या बहुत से लोग फ्लेवर ऐड करते हैं, तो जैसे तुलसी का हो गया, नीम का हो गया, हाँ जी, और बहुत से फ्लेवर है जिसके नाम से स्मेल दे देते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो क्या सोमवीर जी ये फ्लेवर जो होते हैं, क्या ये इंसान के जब कोई ले रहा है तो उसको दिक्कत भी करता होगा, ज़रूर बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाएगा? हाँ, केमिकल से बने होंगे फ्लेवर तो नुकसान तो पहुंचाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है सोमवीर जी। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी शहद के बारे में कुछ बहुत ही अहम जानकारी सोमवीर जी से, और मैं इनसे अभी थोड़ा कुछ और भी पूछ लेता हूँ दोस्तों, अगर कुछ मिस हो गया है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ मेरे पीछे कितना अच्छा माहौल है, कितना अच्छा वातावरण है इनके गांव गिगोरानी का। ये देखिए मेरे पीछे सरसों, और सर ये क्या है मेरे पीछे? बिल्कुल सरसों कहते हैं। अच्छा, ये पूरा सरसों का खेत है। कहीं पे बड़े फूल निकल गए हैं, कहीं पे छोटे निकल रहे हैं। इधर पीछे बिजाई की गई है। बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे। और दोस्तों वापस एक बार बोलना चाहूँगा, सोमवीर जी जैसे युवाओं को आगे बढ़ाने से मत चूकिए। बड़े जो लोग हैं वो ऑलरेडी मार्केट में हैं दोस्तों, और वो ही आपको चूना लगा रहे हैं, लूट रहे हैं। वापस मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ। सोमवीर जी, अच्छा मेरे को आप एक चीज़ बताइए, अब जैसे जो छोटी मक्खी होती है जिनके पेड़ पे छत्ते लटकते रहते हैं, आप समझ गए होंगे जिनकी बात कर रहा हूँ, उनमें और इन मक्खी के जो अभी आपके पास है, जो आपके फार्म पे रखी हुई है, या हमारे जो दूसरे भाई बंधु हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं, क्या उसके और इसमें टेस्ट में कुछ फ़र्क होता है? नहीं सर, टेस्ट में क्या फ़र्क होगा? जब फूल से वो लेके आ रही है, फूल से ये लेके आ रही है, जी। वो छोटी मक्खी कम मात्रा में लेके आएगी, बड़ी ज़्यादा मात्रा में लेके आएगी। टेस्ट में और वो आने में क्या फ़र्क है? अच्छा। मक्खी शहद बनाती नहीं है, शहद फूल पे बना होता है, ये सिर्फ उठा के लेके आती है, और इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर कम करती है। जी। यही काम है मक्खी का। ठीक है। तो देखिए ये भी आपको और शायद, जो अपना हनी है जी, वो मक्खी के द्वारा तैयार किया है सारा, और उसमें जो मॉइस्चर है उसकी मात्रा 18% होती है, जी, जो मक्खी खुद करती है। जो बिल्कुल बड़ी सही ब्रांड है। की है वो कच्चा माल निकालती है और उसको प्रोसेस किए करके उसको 18% के जी। लेके आती है। ठीक है जी। अच्छा सोमवीर जी, मेरे को एक चीज़ और बताइए। मैंने देखा है कि कहीं पे जो जैसे कि अपनी बड़ी जो कंपनी होती है वो शहद बेच देती है, उसमें लिखा होता है कि ये आप ले सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट के लिए ले सकते हैं, ये आप उसके लिए, कि तो ऐसे भी शहद रहते हैं जो मतलब पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं, या मतलब कि ये सब एक अपना प्रोडक्ट बेचने का एक तरीका होता है? सर वो तो एक डॉक्टर की राय से लेना पड़ेगा, अच्छा। उसके लिए हम नहीं बोल रहे। हम तो ये बोल सकते हैं कि हमारा पानी प्योर है। किसी बीमारी के बारे में ये नहीं बता सकते उसको कितना मात्रा में लेना है कितना नहीं लेना है, वो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। बिल्कुल सही है। हम किसी को वैसे बोल दें किसी को कम ज़्यादा मात्रा में नुकसान हो जाए। बिल्कुल। हाँ, शहद की जो प्योरिटी है उस पर बात करें कि हमारा नहीं वो 100% प्योर है। जो बड़ी कंपनी है वो प्रोसेस करती है, उसको टेम्परेचर देती है, टेम्परेचर से इसके जो गुण हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। जो 80 डिग्री से 90 डिग्री के आसपास है उसको टेम्परेचर देते हैं। तो दोस्तों, तो अब मैं आपको बोलना चाहूँगा, सोमवीर जी ने भी कहा है कि दोस्तों आपको अगर आपको किसी भी तरीके का हेल्थ इशू है तो आप कंपनी पे जो लिखा रहता है कि ये विदाउट फैट है, ये फैटलेस है, ये शुगरलेस है, दोस्तों मैं वापस बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप मत जाइए, अपने डॉक्टर की राय लीजिए अगर आपको किसी तरीके का हेल्थ इशू है तो, और फिर उसके बाद आप शहद लीजिए। और वापस दोस्तों एक बार जाने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सोमवीर जी का या इनके जैसे जो दूसरे और हमारे भाई बंधु हैं जो अपना खुद का मार्केट में सामान लेके आ रहे हैं, सिर्फ शहद ही नहीं चाहे दूसरी कोई चीज़ हो, दोस्तों उनका साथ ज़रूर दीजिए। जब ये छोटे व्यापारी बड़े होंगे, ये स्टैंड होंगे, एस्टेब्लिश होंगे, तो ही हमारा शहर विकास करेगा, और शहर विकास करेगा तो देश ये ऐसे ही चलेगा। दोस्तों आप ऊपर वालों को अब और कितना करोगे यार, कितना?
अभी ये एकदम जिसको बोलते नहीं, ये देसी लोग हैं। हरियाणा राजस्थान में जो चीज़ यहाँ मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी मेरे दोस्तों। ये स्पेशली मैं बड़े शहरों वालों को बोलना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो चलते हैं। किसान के पास है वो ओरिजिनलिटी किसी और के पास कहीं नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोमवीर जी आपकी इस बात से एकदम सहमत हूँ कि जो चीज़ किसान भाइयों से हमें मिलेगी ना, वो कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों इनका साथ दीजिए, इनको बढ़ावा दीजिए। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अब बहुत ही जल्द मैं आपको स्पोर्ट्स फील्ड के लोगों के साथ दिखाई दूंगा। गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।